काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित 4 दिवसीय साइकियाट्रिक सम्मेलन का समापन। बताते चले कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में रविवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री का 23वां 4 दिवसीय से वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे आखिरी दिन रविवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में देश विदेश से आए मनोचिकित्सकों ने मानसिक रोग से संबंधित अपने अपने विचार इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 1000 मनोचिकित्सकों ने भाग लिया और सुझाव दिए। इस दौरान चिकित्सकों ने बच्चों से जुड़ी मानसिक समस्याओं, महिलाओं से जुड़ी मानसिक समस्याओं के साथ साथ सामान्य मानसिक बीमारियों के बारे में भी विस्तार से बताया और उनके निवारण के लिए क्या करना चाहिए उसकी भी जानकारी दी। डॉक्टर राजेश नागपाल ने नई दवाइयों से मानसिक रोगियों को स्वस्थ रखने की विधा बताई। डॉक्टर तनु सिंह ने महिलाओं से जुड़ी मानसिक समस्याओं के बारे में भी अपनी बातें साझा की। इस दौरान चिकित्सकों ने कहा कि कोरोना काल के बाद से व्यक्तियों और बच्चों के व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिला है। वहीं मामूली सी बातों से काफी ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। इस दौरान चिकित्सकों ने कहा कि परिवार में महिलाओं और बच्चों को तनाव मुक्त कैसे रखें, इन सब विषयों पर भी विचार विमर्श किया। अधिवेशन के दौरान चिकित्सकों ने मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली बीमारी के बारे में भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि लोग कम से कम मोबाइल फोन का प्रयोग करें और अपने छोटे बच्चों को बहलाने और खुश करने के लिए उनको मोबाइल देकर उनकी आदतों को न बिगाड़ें और हो सके तो रात में फोन स्विच ऑफ करके सोएं। अपने परिवार के लोगों से संवाद करें जिससे आप तनाव मुक्त हो सके। उपस्थित चिकित्सकों ने कहा कि मानसिक रोग से छुटकारा पाने के लिए हंसना अपनी आदत में शामिल करें जिससे तनाव को कम किया जा सके। चिकित्सकों ने कहा कि आज समाज में मानसिक समस्याएं पहले से ज्यादा बड़ी हैं, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समापन के अवसर पर देवा फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर ने देश विदेश से आए चिकित्सकों के प्रति अपना आभार जताया और उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि काशी में इतनी बड़ी संख्या में मनोचिकित्सक का मेला लगा और कई नई जानकारियां से लोग रूबरू हुए। इस अवसर पर डॉक्टर मोहिनी झंवर, डॉक्टर राजेश नागपाल, डॉक्टर तनुकांत मित्तल, डॉक्टर इंदिरा शर्मा, अभिकान डिसूजा, डॉक्टर अविनाश देसाई, डॉक्टर तनु सिंह आदि लोग उपस्थित थे। And during this symposium, 5 debates, 3 papers were 18. We've included award papers we have provided, as Sir has already discussed. Samvedna Women's Award also, 4-day program. Other important scientific initiatives were expert consensus guidelines, which were the ketamine, esketamine, and neuromodulation. Winner and runner-up award was provided to the West Bengal team, and there was no runner-up in this category. अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर तनु सिंह है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और हमारी साइकेट्रिस्ट के एक IAPP कॉन्फ्रेंस में मैंने हिस्सा लिया एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। मुझे बहुत ही अनुभव मिला और बहुत ही सुखद ये रहा। हमारी कॉन्फ्रेंस काशी नगरी में, जो कि ज्ञान की नगरी है प्राचीन काल से, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है और देश विदेश से लोग आए, डेलीगेट्स आए और बहुत ही अच्छा ज्ञान साझा किया। नई दवाइयों पे बात हुई है और नई जो उभरती हुई मानसिक बीमारियां हैं, स्पेशली किशोरों में, महिलाओं में, इन पे बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं। लोगों ने काशी सिटी को भी बहुत एंजॉय किया। गंगा आरती वगैरह जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे उन्होंने इसको एंजॉय किया और हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छी सक्सेस रही। तनु मैम, बात की जाए तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में जो 3 दिन कार्यशाला हुआ, क्या निष्कर्ष निकला इसका? निष्कर्ष ये निकला कि जो हमारे इंटरनेशनल स्पेशली स्पीकर्स ने हमें अवगत कराया कि जो उनकी रिसर्च चल रही है उससे अभी हम बहुत पीछे हैं और हमें बहुत मेहनत करनी है। तो हमें उनकी तरफ से बहुत अच्छी एक गाइडलाइन मिली है और हमें किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ना है और मेहनत करके अपने समाज को किस तरह से साइकेट्री की फील्ड में अवेयर करना है कि लोग मानसिक बीमारियों के बारे में कैसे जानें। हमें डॉक्टर्स को सिखाया गया कि हम कैसे लोगों को और अवेयर करें और किस तरह से हम नई दवाइयों को उपयोग में लाके बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकें और प्रदान कर सकें। इस सब के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर M.N. त्रिपाठी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट वाराणसी, एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। जो 23वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है हमारे BHU के स्वतंत्रता भवन में, पिछले 3 दिन से ज़्यादा हो गए। आज हमारा समापन समारोह है। डॉक्टर साहब, बात की जाए 3 दिवसीय कार्यक्रम में क्या निचोड़ निकला? हाँ,
ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा आए थे। करीब 11 देशों से हमारे यहाँ स्पीकर्स आए थे। तो हमने जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, नए नए चीज़ों के बारे में जो खोज हुई है अभी, उसके बारे में हम लोगों ने मंथन किया। किस तरह के कैसे मानसिक रोगों का उपचार किया जाए, प्लस दूसरे से तीसरे दिन में वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में बात की गई, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन हुआ, बच्चों में इंटरनेट एडिक्शन के बारे में जानकारियाँ दी गई और उससे बचाव कैसे करें इसके बारे में हम लोगों ने जानकारियाँ दी। और इस मंथन से ये प्रयास निकला कि कुछ ऐसी चीज़ें हम उपयोग में ले आएँ जिससे इन बीमारियों के प्रति हम अवसादग्रस्त हो ही ना, उनसे बचाव किया जा सके, पहले ही उनमें गिरने से पहले उस चीज़ का बचाव किया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी इधर भी निकल के आई है कि इंटरनेशनल जो स्पीकर्स आए थे, उन्होंने ये बताया कि वहाँ के ट्रेंड अलग हैं इंडिया से, तो वो यहाँ से भी कुछ ज्ञान लेकर के वो वहाँ पे डिस्पेल करेंगे, उस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया में किस तरह के मानसिक रोगों के प्रति लोगों की जागरूकता है। और वहाँ पे उन्हें भी सीखने को मिला। उन्होंने बड़ा ही धन्यवाद दिया यहाँ पे इस तरह के आयोजन करने के काशी में।